नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आजकल सबसे ज्यादा फ्लेवर में अगर कोई स्टॉक्स चल रहे हैं तो वो है रेलवे स्टॉक्स। अब रेलवे स्टॉक्स की बात करें तो बहुत बड़ा पैमाना है इन स्टॉक्स का। सबसे ज्यादा फोकस में आरवीएनएल चल रहा है क्योंकि बड़ी तेजी यहीं बनी है, निवेशकों का अच्छा पैसा लगा हुआ है। लेकिन क्या यहां भी पैसा लगा सकते हैं इस लेवल पे, इसी के बारे में आप सभी के साथ बात करूंगा। आरवीएनएल, आईआरएफसी, इरकॉन इंटरनेशनल, राइट्स, टीटागढ़ वैगन, ये सब तूफानी तेजी में है एक्सेप्ट आईआरसीटीसी यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसे छोड़ दिया जाए तो बाकी के रेलवे स्टॉक्स में बढ़िया तेजी बन रही है। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा फोकस में है आरवीएनएल, इस पे क्या व्यू बन रहा है इसके बारे में समझते हैं। देखिए, फंडामेंटली तो कोई इशू है नहीं, हालांकि बुक वैल्यू के हिसाब से स्टॉक महंगा ट्रेड करने लगा है। 33-34 रुपए की बुक वैल्यू, जिसके सामने 107.55 की क्लोजिंग आई, यानी ऑलमोस्ट आपका मोर देन 3.5 टाइम्स की बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। इस स्टॉक की बात करें तो लाइफ हाई पे ट्रेड कर रहा है, बड़ी तेजी बन चुकी है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अब कोई एक बड़ी डिप आ जाए तो फिर खरीदने का मौका होगा, अभी तो नहीं लेना चाहिए। जिनके पास है उन्हें बेचना भी नहीं चाहिए। स्टॉप लॉस रख ले 103 रुपए पे, 103 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखें, जब तक ब्रेक ना हो आप बने रहो। और हर एक तेजी में ना आप अपना एसएल ट्रेल करोगे, क्योंकि यहाँ तेजी चल रही है, कितनी चलेगी आपको मुझे नहीं पता, तो ट्रेल करते चलो। और कोई रिस्क लेके खरीदना चाहता है तो वो भी 103 रुपए का स्टॉप लॉस रखे और बना रहे इस स्टॉक में। ये व्यू बन रहा है मेरा आरवीएनएल पे। अब बात करते हैं सेकंड, आईआरएफसी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की। 31.75 पे आ चुका है स्टॉक, बढ़िया तेजी में ये भी है। इसने अभी प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक नहीं करा है, और एक बार 33 रुपए का लेवल निकलेगा तो मुझे लगता है जो उसने 37 रुपए के लेवल दिखाए वो ब्रेक करेगा स्टॉक। इस स्टॉक में अगर किसी की पोजीशन है तो उसका स्टॉप लॉस बन रहा है 30 रुपए पे। 30 रुपए के स्टॉप लॉस से स्टॉक में बने रहने की राय। फ्रेश एंट्री लेना है तो भी 30 रुपए के लेवल से ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म पर्पज से मुझे यहाँ कोई टेंशन नहीं लगती है, अभी भी मैं खरीदने के लिए सुपर पॉजिटिव हूँ। मुझे लगता है ये स्टॉक आने वाले समय में 70 से 100 रुपए तक जाएगा, लेकिन ये समय ऐसा नहीं है 3 महीने 6 महीने, समय है 3 साल 4 साल, ठीक है। अब आपको भैया इतने लंबे समय तक कौन रुकेगा, तो अगर स्टॉक 4 साल में भी 100 हो गया तो यानी कि तीन गुना हो गया स्टॉक, यानी कि 100% 4 साल में ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 25% तक के रिटर्न आपको पर ईयर दे दिए, और 6% की डिविडेंड यील्ड। तो बहुत अच्छा स्टॉक है, मुझे लगता है लॉन्ग टर्म पर्पज से इसे डेफिनेटली अपनी पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना चाहिए। वहीं बात करें नेक्स्ट राइट्स के बारे में, तो राइट्स का स्टॉक देखें तो 385 के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। ये स्टॉक भी काफी अच्छा दिख रहा है, और इस स्टॉक में भी प्रीवियस हाईज अभी ब्रेक नहीं हुए हैं। इस स्टॉक में मुझे लगता है कोई डिप मिलती है अराउंड 360 तक की तो खरीदें। 347-45 का स्टॉप लॉस, और टारगेट आपका 380 और 400 और 444 का होगा आपके लिए आने वाले समय में, यानी कि डिप्स में खरीदारी करने की राय होगी। नेक्स्ट, इरकॉन इंटरनेशनल, इसके बारे में बात करते हैं। 74 रुपीज पे बंद हुआ है, बड़ी तेजी ऑलरेडी आ गई है। फ्रेश एंट्री के लिए हिम्मत नहीं होगी, डिप्स में खरीदने की राय होगी, बट जिनके पास है वो बेचे भी ना, स्टॉप लॉस रखे 70 रुपए का, और 70 रुपए के स्टॉप लॉस से स्टॉक को में बने रहे। और सेम टू सेम आरवीएलएन की तरह करना है, यानी कि हर एक तेजी पे आपको अपना स्टॉप लॉस प्रीवियस स्विंग लो का लगाते जाना है और ट्रेल करना है अपना स्टॉप लॉस। क्योंकि जब ये भागते हैं ना, हमें नहीं पता कितना भागेंगे, हमें सिर्फ इतना पता है कि हम पूरी तेजी तो नहीं लेंगे, लेकिन अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके तेजी को बढ़ा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बने रहे। अब आते हैं कि एक स्टॉक जो चल ही नहीं रहा, वो है आईआरसीटीसी। वैसे तो टीटागढ़ वैगन्स के बारे में भी मैंने आपके साथ शेयर करा है। देखिए, बहुत शानदार तेजी बनी है, और ये स्टॉक 2 साल से चल रहा है। 60 रुपए पे घूमता रहता था ये स्टॉक कहीं एक जमाने में, और उसके बाद जो तेजी स्टार्ट हुई है, लेकिन देखिए 2000 कोविड के लो लगभग 30 रुपए के समथिंग है, 25-30, और वहां से जो तेजी बनना शुरू हुई, भाई वाह। यही मैं आपके साथ कह रहा हूँ कि तेजी कितनी बनेगी मुझे नहीं पता। आरवीएनएल, इरकॉन, राइट्स तो नहीं है उस रेंज में, उस ले में, लेकिन इरकॉन और आरवीएनएल है। अब देखिए, इस स्टॉक ने भी एक भी बार अपना स्विंग लो ब्रेक नहीं करा, तो जो स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहा है वो आज भी मुनाफे में और बड़ा मुनाफा बनाया है। वहीं जिसने प्रॉफिट बुक कर लिया वो छोटा लेके निकल गया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ स्टॉप लॉस ट्रेल करें और हर स्विंग लो का स्टॉप लॉस लगाते चले। तो टीटागढ़ वैगन भी सुपर पॉजिटिव है, वैल्यूएशन बिल्कुल कंफर्ट नहीं दे रही, 111 के पीई पे आगे खड़ा हो गया ये स्टॉक, तो मतलब नहीं बनता है इस लेवल पे खरीदारी करने का। ये मेरा क्लियर कट व्यू बन रहा है। अब आईआरसीटीसी की बात करें, ये स्टॉक नहीं चल रहा है। इसको वैसे तो मैंने टेक्निकल बेसिस पे आपके साथ कल ओपन मार्केट में शेयर करा था। मुझे लगता है स्टॉक 640 तक जाने की तैयारी कर रहा है। इस स्टॉक में फ्रेश एंट्री लेने की राय होगी। स्टॉप लॉस वही है 606 रुपए का, और टारगेट 640 रुपए तक के बनते हैं। 610 तक कोई डिप मिले खरीदो, 606 605 का स्टॉप लॉस, 625 पहला टारगेट, 640 दूसरा टारगेट होगा। ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से। लॉन्ग टर्म की बात करें तो ये स्टॉक डेफिनेटली मेरी पोर्टफोलियो में भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, और मैं आपसे भी कहूंगा लॉन्ग टर्म में अगर कोई वॉलेटिलिटी बर्दाश्त कर सकता है, लेके रख सकता है अगले 10 साल के लिए,
मल्टीबैगर स्टॉक है ये। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।